ओहो हो। अम्मी आप तो नहीं चढ़ सकते सीढ़ियाँ यार। ये सीढ़ियाँ पे कमी कहती बेचारी, मैं जैसे छोटे बच्चे क्रॉलिंग नहीं करते, क्रॉलिंग कर करके बामने खा खा के मैं गई हूँ, ऊपर से लेके आया हूँ। ये पता नहीं छत पे किसी वैसे ये आप पुराने दौर की हो औरत, इसलिए कर लिया है। नए दौर की लड़की बैठी होती ना, वो तो बैठी रहती, वो खाना ना बनाती, चुप करके बैठी होती। वो कहती मुझे गैस भरवा के दी थी, मैं बनाती। हाँ वो कहती ये सच बात है। हाँ आपने गैस भरवाई थी, आपने पैकेज करवाया था, वो तो ढूंढ के बैठ जाते, जा ले असल रोटी ले आ। दोस्तों ये हम लास्ट जनरेशन है जिनकी माए मेहनत कश है, मोबाइल वाली माए नहीं है, हम लास्ट जनरेशन है। उसके बाद हम भूख मरेंगे, अल्लाह की कसम। बच्चे भूख मरेंगे, हम भी भूख मरेंगे। हम तो मेहनत करने वाली हैं। हाँ। अब कितने सीढ़ियां में आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी को पकड़ 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 के ऊपर चढ़ी हूँ, जैसे बच्चे वो करते हैं। हाँ। जुड़ते हैं ऐसे। घुटनों का मसला है बेचारी का। ऊपर गई हूँ, फिर ये लकड़ियाँ इतनी मुश्किल से मैंने तोड़ी हैं। बुढ़ापा है, ऊपर से ताकत नहीं है जिस्म में। आपने हिम्मत की है यार। माँ तुझे सलाम है। क्या बात है, सलाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। किसी ने ना सही कहा था कि नज़र ना एग्जिस्ट करती है, नज़र होती है। मुझे भी नज़र लग गई है, मेरे इस घर को नज़र लग चुकी है। क्या सोचा था और क्या हुआ, सारी की सारी खुशियाँ डूब गईं, सारी की सारी उम्मीदें डूब गईं। अफसोस। अब ये वीरान पड़ा हुआ है, ना मिस्त्री ना मज़दूर, सारे की सारा। खुशी नसीब नहीं हुई मुझे, कल के दिन खुशी मनाना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं कल मेरे दोस्त की कामयाबी थी, उस पे गया हुआ था, व्लॉग आपने देखा होगा। कज़न की निकाह था, मेरी अपनी सालगिरह थी। आज मैंने सोचा था मैं चलो कल सालगिरह नहीं मना पाया, आज सालगिरह मनाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी खुशी मनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा घर खंडर बन चुका है। खंडर ही है, क्या है इसमें, देखो ना मिस्त्री ना मज़दूर। मकान जब बन रहा होता है तो मिस्त्री मज़दूर जब काम कर रहे होते हैं तो उसकी खूबसूरती तब होती है। ईद के छुट्टियां ख़त्म हुई, सारा का सारा निज़ाम अभी तक दरम बरम है। चौकाट वालों ने चौकाट नहीं पहुंचाए, आज भी छुट्टी की उन्होंने। एक दिन के लिए दुकान खोल लेते तो क्या हो जाता। कल जुमे का दिन है, कल वैसे दुकान बंद होगी, क्या कह सकते हैं। और तो और भट्ठे वाले जो भी छोटी छोटी मकानों के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, लोहा हो गया, आयरन हो गया, मतलब टीआर गार्डर, जो चीज़ ज़रूरत होती है, सरिया, वो सारी दुकानें आज के दिन बंद। उसकी वजह यह थी कि ईद जो सोमवार मंगल बुध यूं बन पड़ी। पूरा हफ्ता कोई अफसोस यार। ये खंडरों से काम भी नहीं लग रहा। इसकी जो रौनक होती है ना, इसकी जो खूबसूरती होती है ना, वो मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हो, काम चल रहा हो, इसकी जो खूबसूरती है ना तब पता चलती है। अब ये वीरानों से कम नहीं लग रहा मुझे। मेरा पैसा ज़ाया हो रहा है, दिहाड़ियाँ ज़ाया हो रही हैं, ठीक है, साफ सी बात है। मिस्त्री तो कहेगा मुझे भैया आपने मटेरियल ही आपका पूरा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। उसके साथ तो मेरा ठेका मोटा मतलब मुआहदा हुआ है। परेशानी है, अब क्या करूं समझ नहीं आती। मिस्त्री को मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको चाल देंगे तो वो चलेगा आगे। पहले मट्टी जो डंपर डलवाए हैं मट्टी के, वो जो खोते वाले आए हैं, पहले उन्होंने जलील किया 5-6 दिन, अब जलील कर रहे हैं तो ये चौकाट लोहे वाले। ईद जो आई है ना, ईद से काम दरम बरम हो गया। ईद के दरमियान कुछ भी नहीं हो सका, अफसोस। अब ये 2 दिन और फिर साहबजादे हफ्ते को दोबारा काम स्टार्ट करेंगे, फिर 1 दिन और लगाएंगे। 3 दिन पूरे ज़ाया हो गए, 3 दिन। इधर देखें वीडियो में, मैं कह रहा था व्यूअर्स को,
ये जब मिस्त्री मजदूर काम कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, इसकी रौनक तब होती है। ये अब खंडर लग रहा है, मानते हो उस चीज़ को? मकान की खूबसूरती तब है जब रौनक लगाने वाले बंदे होते हैं। कसम से आज बड़ा अरमान लग रहा है। ईद की वजह से ऐसी छुट्टियाँ होती है भाई। एक तो ईद सोमवार को ही है, ऊपर जुम्मा आ गया है। लेकिन यार अब दरवाजे वाले ने अफसोस, मतलब यार कम से कम एक चौकाट हमें दे देता, हमारे इस कमरे की चाल निकल जानी थी। अफसोस, बहुत अफसोस, ज़रा अफसोस। उसको ये चीज़ फील होनी चाहिए थी। आज वो है नहीं, मैंने उसको जाके कहते हैं उसको। खैर मैं उधर अपनी टेंशन में था, मैं उधर अपनी टेंशन में था, मकान मतलब काम रुका हुआ है, और यहाँ पे अम्मी बेचारी अपनी टेंशन में बैठी हुई है। सिलेंडर ख़त्म हो गया, मुझे कॉलें करती रही है। पैकेज मैंने लगवाया नहीं अपनी टेंशन में, पैकेज लगवा के देता तो वो बेचारी मुझे कॉल करती टाइम से, मैं सिलेंडर जो है भरवा के आता। हो हैं क्या छत पे गई थी? ओहो अम्मी आप तो नहीं चढ़ सकते सीढ़ियाँ यार। ये सीढ़ियाँ कमी कहती बेचारी, मैं जैसे छोटे बच्चे क्रॉलिंग नहीं करते, क्रॉलिंग कर करके बामने खा खा के मैं गई हूँ, ऊपर से लेके आया हूँ। ये पता नहीं छत पे किसी, यार मैं अपनी टेंशन में था, मैं पैकेज भूल गया हूँ। बाकी कैसे बताऊँ, गैस खत्म हो गई है। चलो मैं गैस भरवाता हूँ। वैसे ये आप पुराने दौर की हो औरत, इसलिए कर लिया है। नए दौर की लड़की बैठी होती ना, वो तो बैठी रहती, खाना ना बनाती, चुप करके बैठी होती। वो कहते मुझे गैस भरवा के दी थी, मैं बनाती। हाँ वो कहती ये सच बात है। हाँ आपने गैस भरवाई थी, आपने पैकेज करवाया था, वो तो ढूंढ के बैठ जाते, जा ले रोटी ले आ। दोस्तों ये हम लास्ट जनरेशन है जिनकी माए मेहनत कश हैं, मोबाइल वाली माए नहीं है, हम लास्ट जनरेशन है। उसके बाद हम भूख मरेंगे, अल्लाह की कसम। बिल्कुल बच्चे भूख मरेंगे, हम भी भूख मरेंगे। हम तो मेहनत करने वाली हैं। हाँ। अब कितनी सीढ़ियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी को पकड़ के ऊपर चढ़ी हूँ, जैसे बच्चे वो करते हैं, जुड़ते हैं ऐसे। घुटनों का मसला बेचारी का, ऊपर गई हूँ, फिर ये लकड़ियाँ इतनी मुश्किल से मैं तोड़ी हैं। बुढ़ापा है, ऊपर से ताकत नहीं है जिस्म में। आपने हिम्मत की है यार, माँ तुझे सलाम है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। माशाल्लाह दोस्तों, ईद वाला दिन लेके आया था ये गोश्त। अम्मी बेचारी ने मेहनत करके गोश्त बनाया है। अभी ये आधा सालन बना है, गोश्त भुना हुआ है, गला हुआ है। इसमें अभी क्या डालना था आपने? करेले डालने थे। मैं नाश्ता नहीं करके गया था, अभी आके नाश्ता कर रहा हूँ। तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है शाम के। दिखाओ दिखाओ केक, वाओ वाओ, केक प्यारा है माशाल्लाह दोस्तों। ना चाहते हुए नहीं, वाकई में आज मेरा दिल बड़ा उदास है। मेरा काम रुका हुआ है मकान का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकता, और भी टेंशन हैं। फिर भी ना चाहते हुए आज अपना केक काट रहा हूँ। अम्मी 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 आ जाओ, केक काटे। निक्का पठान आप भी आ जाओ। ये कैसे चश्मा पहना हुआ है आपने? ये कैसा चश्मा पहना हुआ है आपने जनाब? ऊपर दिखाओ। शीशे भी नहीं है। बस शीशे भी नहीं है चश्मे। अच्छा दोस्तों, मैंने कहा यार ये चीज़ें, मुश्किलात और टेंशनें जो होते हैं ना ज़िंदगी में, आप ही चलती रहती हैं। बंदा इन टेंशनों में अपने खुशी के दिन भी भुला दे तो बंदा मज़ीद बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा फिजिकली भी डाउन हो जाता है। ठीक है ना? तो टेंशनों को एक तरफ रखकर अपनी खुशियों को ढूंढें, तलाश करें। इससे बंदा जवान रहता है, जिंदगी लंबी रहती है, सेहतमंद रहता है ना माँ? रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक कट गया। मैं अब हाथ पीछे कर रहा हूँ। अम्मी हैप्पी बर्थडे तो कहो मुझे। हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे कह तो रहे हो। हैप्पी बर्थडे टू यू।
दुआ मांगे बस अंग्रेजों वाले हैप्पी बर्थडे करते रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अम्मी को क्या अम्मी की तरफ करना नहीं कैमरा। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगा दे। अम्मी की तरफ नहीं कैमरा करना मेरी तरफ करो मेरी तरफ करो। हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग लगा दे। बिस्मिल्लाह ये आप ही को मैं आपको खिलाऊं का बढ़ान आ करो ये मैं बिस्मिल्लाह मम्मा पे खिला दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर यार को मम्मा खिला दे। थैंक यू एक मिनट चलो ये यूं खिलाते हैं यूं इसमें डाल के। थैंक यू। पानी 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 वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल आ गया हूँ सिस्टर के घर। यहाँ पे मैंने करवाना है फेशियल कहते हैं ना स्क्रब करवाना है फेस को। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि मैंने चंद दिन पहले या ईद से पहले या ईद के दिनों में स्क्रबर लिया था, क्योंकि मेरा मकान घर बन रहा है तो धूप में ठहरता हूँ तो चेहरा मेरा काला हो रहा था, टैनिंग हो गई थी। तो तब मुझे किसी ने बताया कि आप स्क्रबर ले लो, उससे ना मतलब फेस वॉश फेशियल करवाओ जो भी है। और एक मैंने लिया है, एक और चीज़ बता देती थी मेरी सिस्टर पर, उसका नाम नहीं है लेकिन हाँ ये जो मैं है ये अभी फेस वॉश से फेस धो रहा हूँ, उसके बाद स्क्रब करवाते हैं, देखते हैं इसका फिर रिज़ल्ट निकलता भी है। तो एक हाथ में ये है। अब और क्लिप बता दी काट ली। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे ऐसे तो फेस वॉश नहीं कर दिया जैसे लड़का कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके तरीके से, मुझे पता है ऐसे 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 ना गुलाई में यूं करके काफ़ी देर करना पड़ता है और आराम से करते हैं। मुझे यार इसका बहुत ज़्यादा बन गई है ना। खैर दोस्तों चेक करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है स्क्रबर का। बाकी एक स्किन पॉलिश कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, स्क्रबर से पहले वो करवाना पड़ता है उसके बाद स्क्रब करवाओ। आई डोंट नो, तो मेरे पास है नहीं, तो इससे करके देखते हैं गुजारा होता है या नहीं। अब चेक करो दोस्तों, अभी खाली जो है ना सिर्फ फेस वॉश से मुँह धोया है, ठीक है। अभी स्क्रबर से स्क्रब करवाते हैं मुंह को, फिर देखते हैं ये जो टैनिंग है और ये मैल कुचैल जो चेहरे में मतलब स्किन के पोर्स में रच बस जाती है, इसका कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको सुनाना चाहिए। बेल पतोड़ा बना दिया, ये जो सारे वो वॉश करो। बेल पतोड़ी का भाई लग रहा हूँ, बेल पतोड़ा। नहीं तो सुनो वो तो घंटा बैठे रहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है वो चीज पॉलिशर होता है। अच्छा हाँ, अब मुँह तो मेरी शर्ट भी ख़राब कर दी है यार आपने। चलो हो जाएगी, नीट हो जाएगी। यार दोस्तों इसको करते हैं पॉलिश, सॉरी फेस वॉश, फेस वॉश करके ना फिर दिखाते हैं क्या कुछ पॉलिश करने से। अब देखो दोस्तों कैसा लग रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब से छुट्टियाँ हुई हैं ना ईद की, पहले से काफ़ी फ़र्क आ गया मेरी स्किन में है। अभी जब से ईद की छुट्टियाँ आई ना और धूप में जाना बंद किया है, काफ़ी हाथ मेरा काला स्याह हो गया था। फेस वॉश करने से फर्क पड़ा है। फेस वॉश भी, और जब से वो फेस वॉश लिया है वो पॉन्ड्स वाला, उससे भी इससे भी, और कुछ दिनों से फिर किया ना आपने कुछ, वरना मैं काला स्याह लगता था, काला स्याह। बाकी ये बात आपने सही कहा कि मेरी स्किन डेड भी हो चुकी है, जल भी चुकी है। डेड नहीं हो गई, कलर टैन हो गया। टैन नहीं हुआ, स्किन जल भी गई है, वो कुछ बेजान होगी। ठीक है अभी सिस्टर के घर से चलता हूँ, मिस्त्री को जाके मिलना है। मिस्त्री जो है वो कुछ कह रहा था पैसे चाहिए। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक फिट फाट। जुमे का दिन है, फ़िलहाल मकान पे आया बैठा हूँ। यहाँ पे ना ये जब से ये भर्ती डलवाई है ना तो बड़ा सुकून होता है। यहाँ पे खामोशी होती है और हवा लगती है। यहाँ पे चंद मिनट चंद घंटे मतलब अकेले बिताने का मज़ा ही कुछ और है। एक दो बंदे हों या अकेला बंदा हो, इसका मज़ा ही कुछ और है। ख़ैर
सो मैंने सोचा चाय बना ली जाए। एवरीडे का पत्ता लेके आया हूँ, ठीक है, और साथ ही अपने लिए थोड़ा बहुत ऐसे ये दिखाता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। पार्टी करूँगा अकेले बैठ के। बर्तन वगैरह धो लूँ, सामने बर्तन पड़े हुए हैं। और तेरी बर्तन बिल्कुल ख़राब हुए हैं यार। पानी को हल्का हल्का उबाल आने लग गया, उबाल सॉरी, हवा की वजह से ना प्रेशर नहीं बन रहा, क्योंकि हवा है इस तरफ की पीछे आ रही है। तो दोस्तों चाय जो है वो उसका पानी उबाल रहा हूँ। एवरीडे की चाय इंशाल्लाह। एवरीडे मैं यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन इसकी चाय बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ख़ासकर शाम को इस टाइम 4 बजे के बाद अकेले बैठ के या एक इक्का दुक्का बंदा और हो बैठ के ये वक्त गुजारने का और यहाँ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और मैं अपने लिए क्या लेके आया हूँ, ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। ये देखो, ये है जनाब पकोड़े वाला नान। मैंने कहा यार अकेले बैठे हुए हैं, पकोड़े वाला नान एंजॉय करते हैं और साथ में जो है ना चाय वगैरह पीते हैं। जैसे ही मगरिब होना स्टार्ट हो जाएगी फिर यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों आजकल ना व्लॉग बड़े बोरिंग बन रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया है? उसकी वजह यह है कि टाइम नहीं मिलता मुझे, अकेला बंदा हूँ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मुझे करनी पड़ती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सारी मुझे करनी पड़ती है। घर का सामान, अपने घर का सेटअप, ये जो घर बन रहा है इसका सेटअप, हर चीज़ मेरे ज़िम्मे है। अरे दोस्तों चाय ऑलमोस्ट रेडी है। कल वाली जो इस व्लॉग का जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो मेरी माँ है। कल जो उसने बेचारी ने ऐसे सीढ़ियाँ, जैसे बच्चा बामड़े नहीं खाता, क्रॉलिंग करके सीढ़ियाँ चढ़ के गई है बेचारी। क्यों बेटा मेरा भूख है, नाश्ता नहीं किया, टाइम से उसको खाना बना कर दूँ। कसम से हम ना, हमारी माँ बाप हमारे लिए इतना बड़े बड़े एफ़र्ट्स कर जाते हैं जो नाकाबिले, मतलब हम उसको भूल नहीं सकते, लेकिन क्या कहते हैं उसको, नाकाबिले फरामोश। और लेकिन हमें ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, ये चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर यही काम कोई हमारे लिए कोई ऐसा बंदा करता ना जो बाहर का होता, पराया होता, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे होते। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ तुझे सलाम, बाकी माँ आखिर माँ है। उस बेचारी ने गर्मी में बैठ के सालन पकाया है इस हालत में, छत पे गई है, लकड़ियाँ उठा के नहीं लाई, एक मेज़ पड़ी थी खस्ता हाल, उसकी फॉर्मिका जो होती है उसको हाथों से पता नहीं चीरा है, पता नहीं कैसे किया है, पता नहीं कैसे उसने वो इकट्ठा करके ना वो सामान आई है, उसने सालन पकाया। अमेजिंग। माँ होती है, माँ के आगे कुछ भी नहीं है। खैर दोस्तों व्लॉग जो है ना बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सपोर्ट ज़रूर किया करें, जो बंदा व्लॉग देखता है ना, साथ साथ आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। तब तक के लिए मिस्टर ग्लैडी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।